ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मरुधरा में सर्दी परवान पर है। लुढ़कते पारे और कड़ाके की सर्दी ने लोगों की धूजड़ी छुटा दी है और लोग सर्दी के कहर से बचने के लिए गर्म कपड़ों में खुद को लपेटे हुए हैं। साथ ही अलाव का सहारा लेकर भी लोग सर्दी के टॉर्चर को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। कोहरे और हाड़ कांप आने वाली ठंड से आम जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त है। तो मरुधरा में घना कोहरा छाया है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़ों में लदे हुए हैं। कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। हेडलाइट जलाकर ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और ऐसे में सड़कों पर वाहन रेंगते दिखाई दे रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जयपुर से राकेश शर्मा और चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंदड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए पहले चलते हैं चित्तौड़गढ़ और वहां पर बात करते हैं पीयूष से। पीयूष, आज मौसम के क्या हाल है? लोग किस तरीके से सर्दी से खुद को बचाने की कोशिश में जुटे हैं? तो चलिए जयपुर से हमारे सहयोगी राकेश भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। राकेश, अगर हम बात जयपुर की करें तो वहां पर मौसम के क्या हाल है? बिल्कुल, देखिए जागृति, अभी वर्तमान में जो जयपुर से पूरे राजस्थान की मौसम की बात करें तो पिछले 2-3 दिन से कुछ राहत मिली है, क्योंकि रात का तापमान जो लगभग 1 डिग्री के आसपास पहुंच गया था वो बढ़कर 9 डिग्री के आसपास हो गया है। लेकिन ये राहत लोगों को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं मिलेगी। आज जो मौसम विभाग का जो आकलन है उसके अनुसार आज से हवाएं चलेंगी। हवाएं 7 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेंगी, तो जो ठंडक मौसम में बनी हुई है और उसके बाद जब हवाएं लगेंगी तो निश्चित तौर पर इससे जो आने जाने वाले लोग हैं, बाहर निकलने वाले लोग हैं, उनको तकलीफ होगी। तो अभी ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। ये जो हवाएं ये दिन प्रतिदिन के हिसाब से इसकी गति बढ़ेगी और आगामी 2-3 दिन में 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं बढ़ेंगी। मौसम जो है उसमें अभी बादल छाए हुए हैं। बादल छाने के कारण तापमान में कुछ बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन आने वाले समय में बूंदाबांदी और हल्की बारिश होगी। तो हल्की बारिश के कारण फिर अचानक तापमान में एक बार गिरावट आ सकती है करीब अगले 3 दिन के बाद में। तो फिलहाल लोगों को जो है ठंड से हल्की राहत है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 9 के आसपास है और दिन का तापमान लगभग 20 डिग्री के आसपास जयपुर और जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर है। तो अभी जिस तरीके से जो हवाएं चलेंगी वो उन हवाओं से फिर लोगों को, बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को ठिठुरा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो बूंदाबांदी होगी, बारिश होगी, उससे फिर अचानक तापमान में गिरावट होगी, जिससे मौसम फिर करवट बदलेगा। तो मौसम में जो परिवर्तन का दौर है वो लगातार जारी है। कुछ समय पहले ठंड थी और अब थोड़ा सा जब टेम्परेचर बढ़ा है तो अब हवाएं तेज होंगी। हवाएं तेज कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ से हमारे सहयोगी पीयूष का। पीयूष, जैसे कि हम बात करें राजधानी में मौसम में और तापमान में उछाल आया है, लोगों को ठंड से थोड़ी राहत है। चित्तौड़गढ़ में क्या हाल है? 10 दिन से जो चित्तौड़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसमें पिछले 3 दिन से जो कोहरे की चपेट में शहर और जिला है, उससे आज कोहरे से जरूर जो सीताम है उसका जो जारी था वो थोड़ा कम पड़ा है, लेकिन ठंड में जो है वो पारे में गिरावट लगातार चल रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अलाव का सहारा ले रहे हैं और कुछ लोग जो है वो घरों में दुबक के सो रहे हैं। सुबह का समय है और लोग अलाव का सहारा लेकर जो अपने ठंड का जो मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए उसी बात करते हैं कि किस तरह की चित्तौड़ में ठंड पड़ रही है। आप बताएं कि किस तरह की चित्तौड़ में ठंड पड़ रही है? चित्तौड़ में पिछले 3 दिनों से बहुत ज़्यादा सर्दी है और काफ़ी लोग बाग जो है बाहर नहीं आ पा रहे घूमने के लिए। हम लोग तो रेगुलर या गोलपेव चौराहे पे आते हैं, पार्क के अंदर वॉकिंग में आते हैं। आप बताइए कि किस तरह से सर्दी का बचाव कर रहे हैं आप? सर्दी का बचाव तो कभी आप अलाव लगा रखा है और चित्तौड़ की सर्दी के लिए इतना सा कहना चाहूँगा कि किस कदर मौसम ने ली अंगड़ाई और किस तरह मिजाज है मेरा शहर अब कश्मीर होने की तैयारी में है। और अभी जैसा कि फॉरेस्ट फेस्टिवल चल रहा है चित्तौड़ में, बाहर के भी यहाँ पे काफ़ी हैं। चित्तौड़ और चूरू की ठंड जितनी फेमस है, ये ठंड आप देख सकते हैं, अभी धुंध है चारों तरफ, किला नजर नहीं आ रहा है। तो कैसे कैसे करके बस कुल मिला के हमें सर्दी को दूर करना है। अलाव लगा रखा है यहाँ पे हम। आप बताएं किस तरह से सर्दी का बचाव कर रहे हैं? सर्दी के बचाव के लिए हम पहनने ओढ़ने का पूरा ध्यान रख रहे हैं। स्वेटर, कोट वगैरह, टोपा वगैरह ये सब लगा रहे हैं। इससे सर्दी का बचाव कैसे कैसे करके सर्दी का बचाव हो सके, लेकिन सुरक्षित रह सके। और अलाव भी लगा रहे हैं। देखिए हमारे साथ कुछ लोग जो है वो रजाई में दुबक के ही अलाव
का सहारा ले रहे हैं। तो चित्तौड़गढ़ की जो सर्दी है वो काफी फेमस बताई जा रही है और आज भी जो सर्दी का सितम है वो जारी है। लोग इससे लगातार बचाव का प्रयास कर रहे हैं। घरों में दुबक के जो बैठे हुए हैं वो घरों से निकलने, सितम जो है सर्दी का कम होने के बाद घरों से निकलने की तैयारी करेंगे। और दिन होते होते अगर हवा का रुख बदल गया और वापस हवाएं चलने लग गई तो वापस लोगों को सर्दी का सितम वापस शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल पीर साहब ठीक कह रहे हैं। लोग तरह तरह के जतन कर रहे हैं खुद को इस हाड़ कपाती ठंड से बचाने के लिए। और साथ ही राकेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब हम आपको दिखाते हैं अपने हिमवीरों की तस्वीरें। आईटीबीपी के जवान कैसे बर्फ से ढकी चोटियों पर पेट्रोलिंग करते हैं। जब इन पहाड़ों पर सब कुछ जम जाता है तब ये जवान देश की सुरक्षा के लिए माइनस से नीचे वाले तापमान, जिसमें खून भी जम जाए, मुस्तैदी से हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। ये वीडियो उत्तराखंड के चमोली जिले का है। भारत चीन सीमा पर ये जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं। यहाँ का तापमान -10 डिग्री है। ये जाबाज जवान देश की सीमा की हिफाजत कर रहे हैं। इनके जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। पहले आप इस